देखिए, जब प्री बजट मीटिंग हुई थी, हमने मैडम निर्मला सीतारमण जी के सामने पंजाब की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया था कि पंजाब जब रिसेंट पाकिस्तान और भारत के बीच एक टेंशन पैदा हुआ था तो पंजाब का बहुत वित्तीय लॉस हुआ था। पंजाब का जो रेवेन्यू पंजाब का वित्तीय लॉस हुआ था तो उस लॉस को पूरा किया जाए। और उसके तुरंत बाद पंजाब में बड़े स्तर पे बाढ़ आया तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड खराब हो गई, उसके ऊपर बहुत सारी सिल्टिंग आ गई, उसको उठाने में बहुत पैसा लग रहा है और हमारे लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए। उनके लिए हमें स्पेशल पैकेज की मांग करी थी कि हमें 20,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किया जाए। इसके अलावा जो जीएसटी आने के बाद, जीएसटी 1 और 2 आने के बाद जो स्टेट का बड़े स्तर पर लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई जो है केंद्र सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि पहले कंपनसेशन सेस लगा हुआ था तो थोड़ा बहुत पैसा पंजाब को आ जाता था, उसके साथ थोड़ा काम चलता था। पर लेकिन अब कंपनसेशन सेस बंद हो गया और जीएसटी 2 आ गया और जीएसटी 2 आने के बाद हमारा लॉस जो है 6,000 करोड़ रुपया और बढ़ गया। पर लेकिन ये हमने तो वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी को पंजाब ने अडॉप्ट किया था। तो मैं समझता हूँ आज भारत सरकार को चाहिए कि वो देश के अन्य राज्यों के साथ इंसाफ करे। अब पूरे ये नहीं कि पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये जहां पूरे देश के राज्यों का लॉस हो रहा है और सेंटर का भी लॉस हो रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए और कंपनसेशन सेस को या कोई और सेस को दोबारा तुरंत बहाल करके स्टेटों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी जो है मैं समझता हूं सेंटर सरकार को करनी चाहिए। आरडीएफ और जो इसके अलावा जो हमारा आरडीएफ का पैसा है, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा लगभग 8,500 करोड़ रुपया, वो भी सेंट्रल सरकार की तरफ पेंडिंग पड़ा है। वो भी मेरे को आशा है कि वो भी जारी होंगे। इसी तरह जो हमारी मिड डे मील की वर्कर हैं, जो हमारी आशा की वर्कर हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी की वर्कर हैं, ये सभी सेंटर की स्कीमें हैं। इसको बहुत लंबे अरसे से कभी भी पैसा नहीं बढ़ाया गया, कभी भी उनका इंसेंटिव ऑनरेरियम बढ़ाया नहीं गया। तो मुझे आशा है कि हमने लिख के दिया है कि इसको बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी जो बहनें मिड डे मील में काम करती हैं, आंगनबाड़ी में काम करती हैं, आशा वर्कर के तौर पे काम करती हैं, उनका इंसेंटिव और मिल पाए ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पाल सके, उनका पालन पोषण कर सके। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 1 फरवरी को पंजाब, तो क्या आशा है, क्या मांगना? देखिए, प्रधानमंत्री जी 1 फरवरी को गुरु रविदास जी के गुरुपुरब के ऊपर पंजाब में आ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जो जी राम जी स्कीम आई है, जिसके साथ मैं समझता हूं देश भर के लाखों दलितों का रोजगार छीना गया है, उनको भूखे मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई छीनी गई है, उनके बच्चों की दवाई छीनी गई है, ये स्कीम जो है वो खत्म होगी। दोबारा जो नरेगा की स्कीम है शुरू होगी, क्योंकि अब तो उन्होंने इस नरेगा की स्कीम को खत्म करके मैं समझता हूं देश के दलितों को मारने का यत्न किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को घोषणा करेंगे, वो जो जी राम जी स्कीम है उसको वापस लेंगे। गुरु रविदास महाराज का 650वां प्रकाश पर्व सरकार मनाने जा रही है, कल सब कमेटी को गठन किया है, तो क्या प्रोग्राम रहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बहुत बड़ी पहलकदमी की है। जो 650वां प्रकाश पर्व श्री गुरु रविदास जी का आ रहा है, उसके लिए हमने 1 फरवरी से प्रोग्राम उल्लेख दिए गए हैं। उसके लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। कल उसकी मीटिंग थी जिसमें हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं वो भी आए थे, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी आए थे, उन सभी से हमने इनपुट लिया है। तो पूरा साल भर ये समागम चलेंगे, बहुत बड़े स्तर पे हम मनाएंगे और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सेमिनार होंगे, बच्चों को जोड़ा जाएगा और समाज में जो हमारे गुरु साहिबान की बानी है उसका भी प्रचार किया जाएगा। ऐसा हम इस साल करने जा रहे हैं, पूरा साल भर समागम चलेंगे। इसके लिए हमने पूरा बजट जो है वो भी रख लिया है। और इसके अलावा जो हमारा डेरा बल्ला के नजदीक गांव फरीदपुर और नौगजा में हमने लगभग 10.5 एकड़ जो जमीन है वो परचेज करी है। 8.5 करोड़ रुपए की कल हमने परचेज करी है। वहां पे श्री गुरु रविदास जी बानी अध्ययन सेंटर बनेगा। हम गुरु रविदास जी की बानी को लोगों में लेके जाएंगे और उसका और प्रचार और प्रसार होगा और बच्चों को हम शिक्षित करेंगे कैसे समानांतर का कंसेप्ट सिद्धांत जो है गुरु साहिबान ने दिया था, कैसे बेगमपुरा शहर बसाने की कल्पना जो है गुरु साहिबान ने की थी। उसके लिए हमने गुरु रविदास जी बानी अध्ययन सेंटर अब बहुत जल्द वो वहां पे स्थापित हो जाएगा।